सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कलेक्ट्रेट चूरू पर 2 जून से लगातार हमारा आंदोलन फसल बीमा को लेकर चल रहा है। खरीफ 2021 का फसल बीमा क्लेम जो सरकार ने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की बजाय सैटेलाइट से दिया था, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाने और उसके बाद में क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर खरीफ 2021 का लेने और 18 जुलाई 2022 का समझौता लागू कराने की मुख्य मांग हमारी है। इसके साथ हमारा खरीफ 2022 की जो आपत्तियां बीमा कंपनी ने 109 पटवार हलकों पे लगाई थी और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट पे सवाल उठाए थे, वो सारी आपत्तियां जिले के कलेक्टर के द्वारा खारिज कर दी गई हैं जांच करने के बाद, और ये तय हो गया कि खरीफ 2022 का जो आपत्तिशुदा पटवार हलके हैं, खासतौर पे राजगढ़, चूरू, सिद्धमुख और सरदारसर के, उनका फसल बीमा क्लेम भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे मिलेगा। रबी 2022-23 में जितनी भी आपत्तियां थी उनका भी जिला कलेक्टर के द्वारा खारिज कर दिया गया है और ये तय हो गया है कि ये क्लेम भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे मिलेगा। 9 तारीख को हमारा किसान एकजुटता रैली का जो आह्वान है, उस आह्वान से निश्चित रूप से सरकार प्रशासन दबाव में है और जिस तरीके से उनकी गतिविधियां लग रही है, 26 तारीख से बीमा कंपनी ने, भारत सरकार ने एक पोर्टल क्रिएट कर दिया जिसका नाम है डिजी पोर्टल। तो उसमें बीमा कंपनी को प्रीमियम के डाटा बैंकों को अपलोड करने होते हैं उस डिजी पोर्टल पे, और उसके माध्यम से, उस पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम पहुंचेगा बीमा कंपनी के पास भविष्य में। इसी प्रकार से फसल बीमा क्लेम के डाटा बीमा कंपनी को के द्वारा डिजी पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे और फिर उस पोर्टल के माध्यम से जिस दिन भारत सरकार उस पोर्टल का बटन दबाएगी, उस दिन किसानों के खातों में क्लेम पहुंचेगा। तो आज पूरे दिन गांव में हमारे मीटिंगों का कार्यक्रम चल रहा था, कुछ लेट भी हो गई, तो मैं सीधे आज का जो विषय है उसके ऊपर हमारे साथियों ने जो तहसील वाइज क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के डाटा कलेक्ट किए हैं, जिस समय क्रॉप कटिंग हुई थी, आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के डाटा और गारंटी उपज के डाटा सार्वजनिक करने पर पूरी तरह रोक लगा दी। हालांकि ये कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस तरीके की ज़रूरत की है। इस अव्यवहारिक निर्णय के खिलाफ भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तारानगर तहसील के पटवार हलकों की फसलवार चने और सरसों की क्या स्थिति रहेगी क्लेम की, वो उस डाटा जो हमारे साथियों ने कलेक्ट किए उसके अनुसार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है कि ये क्लेम 7-8 अगस्त को या 9 तारीख को, जब हमारी मीटिंग है, 9 तक आ जाएगा, क्योंकि अभी पोर्टल पे डाटा अपलोड करने का काम चल रहा है। दूसरी तहसीलों के, राजगढ़ के, चूरू के, सिद्धमुख के, सरदारसर के, वहाँ की तहसील कमेटियों के साथ ही आपको लाइव आके इसके बारे में अवगत करवा दिया होगा या करवा देंगे। हमारे तारानगर के रेडी पटवार हलके में जो चने फसल का क्लेम बनेगा, वो उससे पहले हमारे पूरी तहसील के लिए जो सरसों का क्लेम बना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अवगत करवाना चाहूँगा। सरसों का लगभग 10,000 रुपये प्रति हेक्टर का, क्योंकि उसके पटवार हलके का जो आंकलन है वो तहसील है, पटवार हलके की बजाय पूरी तहसील स्तर का है, तो इसलिए तारानगर में सरसों का क्लेम अलग अलग कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि पूरे तहसील के लिए एक ही आंकड़ा है, वो 10,000 से कुछ ऊपर है। रेडी के लिए फसल बीमा का जो आंकड़ा है वो 10,105 रुपये चने का। तारानगर कस्बे का 6,994 रुपये है। रैयतुंडा का 5,748 रुपये है। सोमसीसर में और नेठवा में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जहां पानी लगा हुआ था वहां हो गए, इसलिए उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के खिलाफ जो हुई है उसके खिलाफ हम जिस तरीके से लोसना बड़ा और खासोली पटवार हल्के के लिए लड़ करके उस रिपोर्ट को खारिज करके तहसील स्तर पे एवरेज बनवाने का हमने काम किया है, उस तरीके से नेठवा और सोमसीसर के पटवार हल्के के किसानों के लिए भी हम लड़ेंगे।
वहाँ के किसानों ने अपनी तरफ से एसडीएम और कलेक्टर को अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करवा दी है, जिसको लेकर के जिला स्तरीय सतर्कता समिति में किसानों की तरफ से प्रकरण दर्ज करवाकर फैसला किया जाएगा। बुरावास में 11,522 रुपये हैं, बुचावास में 13,197 रुपये हैं, गाजवास में 7,610 रुपये हैं, गडाना में 16,002 रुपये हैं, आनंद सिंहपुरा में 17,147 रुपये, कर्णपुरा में 19,475 रुपये, बाएँ में 17,097 रुपये, पंडरेऊ ताल में 16,906 रुपये, पंडरेऊ टिब्बा में 15,996 रुपये, मिखाड़ा में 15,327 रुपये, धीरवास बड़ा में 15,197 रुपये, सावा में 11,920 रुपये, काड़वास में 18,788 रुपये, झाड़सर कांदलान में 19,628 रुपये, भालेरी में 16,234 रुपये, कोयना में 17,449 रुपये, पूंदरास में 19,369 रुपये, तोगावास में 15,341 रुपये, बढ़ाऊ ताल में 20,588 रुपये। नेठवा और सोमसीसर की स्थिति सेम है जो मैंने आपको बता दी है। ढाणी कुमारान में 17,127 रुपये, अड़ाइला में 13,681 रुपये, साथियों में 5,120 रुपये। साथियों की भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट गलत हो गई थी, लेकिन हमारे साथियों ने तुरंत उसके ऊपर आपत्ति की और दोबारा होके ये इतना कुछ बन पाया है। राजपुरा में 14,833 रुपये, अड़ियाल में 19,783 रुपये, झाड़सर छोटा में 18,122 रुपये। ये क्लेम की पटवार हल्कों के अनुसार डिटेल है जो आप लोगों के साथ साझा की है, क्योंकि जब से भारत सरकार के डीजी पोर्टल पर बीमा कंपनी ने अपलोड करने का कार्य किया है, तब से लेकर लोगों में जिज्ञासाएं थी कि किस पटवार हल्के का कितना बना है। तो उस जिज्ञासा के अनुसार मैंने ये रिपोर्ट, अभी सरकार ने अपनी तरफ से क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाई नहीं है, ना गारंटी उपज उपलब्ध करवाई है, लेकिन पूर्व के जो हमारे आंकड़े हैं गारंटी उपज के, उनके साथ मिलान करके और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जिस समय हमारे पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक कर रहे थे उस समय हमारे साथियों ने जो कलेक्ट की, उसके अनुसार ये जानकारी आपके साथ शेयर की है। इसमें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा की गुंजाइश हो सकती है कहीं, बाकी ये एग्जैक्ट आंकड़ा है जो आपके साथ शेयर किया है। आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।